मैडम प्लीज रिपीट इट। हाँ, रिपीट कर रही हूँ मैं। जो 74 किलोमीटर है ये पास की लेंथ है, इस पूरे पास की लेंथ है, जो पूरा ये पास है ना, इसकी लेंथ 74 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, गिलगित से श्रीनगर को। ठीक। और गिलगित से श्रीनगर को अगर कनेक्ट कर रहा है तो मैंने आपको एक और जो है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बताया है कि इसकी लेंथ जो है अराउंड गिलगित से श्रीनगर जो है वो करीब करीब 367 किलोमीटर दूर है बाय रोड। आप जो है गिलगित से श्रीनगर जाओगे तो बुर्जिल पास का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, वुलार लेक, जो आपको पता है इंडिया की फ्रेश वाटर लेक। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी पूछ चुकी है, एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कई बार पूछ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, तो कई बार ये चीज पूछी जा चुकी है। ये फ्रेश वाटर लेक जो है वुलार लेक, उसके पास सिचुएटेड। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि इसके आसपास की जगह के कहाँ पे है, किसकी जगह पे सिचुएटेड है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि बुर्जिल पास के आसपास के एरिया कौन कौन से हैं। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ तक पूरी चीज समझनी है कि कहाँ कहाँ पे पास में कौन कौन सी जगह जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप की चीजें कॉमनली पूछी जाती है और आपको ये चीज अब पता लग गई है। तो बुर्जिल पास समझा यहाँ पर। फिर इसके बाद एक्सक्यूज मी जो मैम। इसमें और पासेस आते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, मैम, थ्रू दिस बुर्जल पास देयर वाज सिल्क रूट, हाँ इज दिस सिल्क रूट, करेक्ट मैम? हाँ हाँ, सिल्क रूट इज आल्सो इंपॉर्टेंट आई थिंक। यस यस। नेक्स्ट लिखेंगे ओके मैम। नाथुला, एक और पास इसके बारे में लिखेंगे, नाथुला पास, नाथुला या फिर नाथुला करके लिख लो इसको। नाथुला एक और पास है जो कि और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी पासेस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, दीज पासेस ऑल आर इम्पोर्टेंट। जो नाथुला है, ला का मतलब ही पास होता है, तो ये हमारा जो एक पास है ये कहाँ पड़ता है, सिक्किम में, ईस्ट सिक्किम। दिस पास इज इन दी ईस्ट सिक्किम, जो कि किसको कनेक्ट कर रहा है, ये इंडिया और चाइना को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिया में किसको, सिक्किम, और चाइना, चाइना में कहा, तिब्बत, इंडिया और चाइना। ठीक है, नाथू का मतलब क्या होता है, नाथू वर्ड का मतलब होता है लिसनिंग। ठीक, ये ऐसा नाम रखा गया। तो ये पास जो है अराउंड ये भी 4310 मीटर्स इसकी एलिवेशन है। और सिर्फ इंडिया के सिटीजन यहाँ पे विजिट कर सकते हैं अगर वो जो है, वहां पे एक जगह है गैंगटॉक। गैंगटॉक क्या है भाई, कैपिटल ऑफ यस, कैपिटल ऑफ सिक्किम। गैंगटॉक क्या है, कैपिटल ऑफ सिक्किम। तो जो सिक्किम की ये कैपिटल है गैंगटॉक, यहाँ से आपने अगर परमिशन ले ली तो आप जो है यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, पूरा इजिली आप इधर से जो है पूरा एरिया आप ट्रैवल कर सकते हो। देखो आपको मैं सीधे से एक बात बता दूं, इंडिया और चाइना के बीच में 3 मेजर पासेस हैं जहां से इंडियन लोग जो है अपने आप को जो है जाना आना प्रेफर करते हैं। बेसिक 3 पासेस हैं। ठीक है, जो कि ट्रेड करने के लिए खुले हुए, वो बॉर्डर ट्रेड करने के लिए प्रॉपरली खुले। मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ ये चीज कि ट्रेड करने के लिए कौन से ऐसे बॉर्डर हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में खुले हुए हैं। 3 है वो बेसिक जगह, मैं आपको तीनों ही मैप के अंदर दिखा रही हूँ, सब लोग देखेंगे इसके अंदर। हाँ भाई, इस मैप को ध्यान से देखो, मैं आपको और यहाँ अब देखो जरा इस मैप को ध्यान से। ये है अभी जो आपने पढ़ा शिपकीला पास है। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो नाथुला, ये पास। ठीक है, तो शिपकीला पास आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा आपका जो नाथुला है वो आता है आपका सिक्किम में। तो आपके ये पासेस हैं कुछ जो एक इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में अगर आपको ट्रेड करना है तो कौन सा पास पड़ेगा,
तो देखो 3 पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका शिप्किला, दूसरा आपका लीपू लेक, ये पास है लीपू लेक, और तीसरा आपका नाथुला। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा शिप्किला, लीपू लेक और नाथुला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिप्किला हिमाचल में है, लीपू लेक उत्तराखंड में है, एंड नाथुला सिक्किम में है। और लीपू लेक के बारे में इसके बाद बताऊंगी मैं, पहले हम नाथुला कंप्लीट करते हैं। नाथुला जो पास है, ये अगर आपको चाइना जाना है, तिब्बत जाना है, तो ये वाला पास इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस पास को जब हमारा इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, कब हुआ था भाई इंडिया चाइना वॉर, जल्दी बताओ। 65 1962 1965 जो 62 बोल रहा है वो पाकिस्तान के साथ हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान 1962 में, Yes. 1962 इंडोचाइना वॉर। 62 is right. 1962 में जब हमारा ये वाला लड़ाई हुई थी, तब ये वाला जो पास है इसको हमने सील कर दिया था, ठीक है, बंद कर दिया था। लेकिन इस पास को जो है रीओपन किया गया है, कब? 2006 में। दिस पास वाज रीओपन्ड इन 2006। ठीक है, जब हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेड के अग्रीमेंट्स किए कि भाई अब ट्रेड जो है वो वापस से किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इस वाले पास को भी खोल दिया गया। क्योंकि होता क्या है कि भाई जो भी अगर इंडिया और चाइना का ट्रेड करना है, आपको पता है काफी चीजें चाइना से आती है भारत में, तो हमें करना पड़ेगा ये चीज, हमें ओपनिंग करनी पड़ेगी ये चीज। तो जब इंडियन आर्मी और जो चाइना की आर्मी है, चाइना की आर्मी का नाम बताओ भाई। Dragon. People Liberation Army. यस, People's Liberation पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA. PLA. ऑफ चाइना। उसके बीच और हमारे इंडिया के बीच में काफी ज्यादा जो है बातचीत हुई, तब जाकर के फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब इस पास को खोल दिया जाता है। और ये वैसे भी इस पास में जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज्यादा जो है स्नोफॉल आती है, काफी सारा कुछ है। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात कि भाई नाथुला के अंदर अगर टेम्परेचर चेक करना है, तो यहाँ पर जगह वो भी नहीं है, कुछ बना भी नहीं हुआ कि हम टेम्परेचर को चेक कर सके। तो ऐसा कुछ यहाँ बना ही नहीं हुआ है, मतलब आप कह सकते हो मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं है यहाँ। तो इसलिए जरा दिक्कत होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है नहीं कोई इस तरीके की जगह नहीं बनी हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस पूरे को जो ऑर्गेनाइज करती है पूरा, वो अगेन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसको पूरा जो है वो मेंटेन करती है, टूरिस्ट का आना जाना चेक करती है, एनवायरनमेंट को चेक करती है, पूरा हर चीज जो है वो चेक करती है। वो काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का है। और यहाँ पे नाथुला पास पे आपको जो सॉइल मिलेगी, सॉइल वो कौन सी मिलेगी? लोमी सॉइल, लोमी सॉइल। और ये पूरा एरिया में सबसे ज्यादा जो है लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस रहते हैं। मतलब ये बहुत लैंडस्लाइड जो है एरिया है, लैंडस्लाइड को जो है यहाँ जो है काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये सब आपको याद रखना है अबाउट दिस नाथुला पास। नाथुला पास के बारे में सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। और यहाँ का क्लाइमेट काफी अच्छा है। ठीक है, मैं क्लाइमेट आपको एक साथ करा दूंगी सारा, तो ये सब आपको ऐसे याद रखना है नाथुला पास के बारे में। ठीक है, नाथुला पास के बारे में आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं। जितने भी मैं पास आपको बता रही हूँ सारी चीजें, इसमें इससे बाहर आपसे नहीं पूछेंगे, बिकॉज सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट जो है वो सब कुछ यहाँ पर क्लास के अंदर ही कर लिया है कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये 3 मेजर पासेस आपको याद रखने हैं। जोजिला, अभी जोजिला भी हमने देखा, ये देख रहे हो आप जोजिला पास, मैंने आपको बताया था ये जो कनेक्ट कर रहा है गिलगित और श्रीनगर, ये वही पास। ठीक है, तो ये भी आपने अभी देखा। आपको ये भी याद रखना है नाथुला, शिप्किला, बुर्जिल, जोजिला, ये सारे पासेस हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद अब हमारे पास कुछ आते हैं ग्लेशियर्स के नाम। ग्लेशियर्स के नाम, ये अभी हम सिर्फ ग्रेट हिमालयस पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ ग्रेट हिमालयस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ग्रेट हिमालयस में आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स के नाम। ठीक है, ग्लेशियर समझते हैं सब लोग, जो एक बर्फ का बहुत बड़ा टीला हो गया, बर्फ का एक पूरा ढका हुआ एरिया है,
वो है ग्लेशियर। वो ग्लेशियर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसी एरिया में ग्रेट हिमालयाज में ही आपको पूरे ग्लेशियर नजर में आने वाले हैं। तो कौन सा ग्लेशियर है, नाम लिखेंगे यहाँ पर अब। रोंगबक ग्लेशियर। ये रोंगबक ग्लेशियर लिखो इसको। इसको कहा जाता है लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ग्रेट हिमालयाज। जीएच लिख रही हूं मैं, जीएच का मतलब होता है ग्रेट हिमालयाज। तो रोंगबक ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ग्रेट हिमालयाज। पूरे ग्रेट हिमालयाज का सबसे बड़ा रीजन है कहाँ पे, ये इंडिया में नहीं है, ये साउथ तिब्बत में है, इंडिया में ये लोकेटेड ही नहीं है, ठीक है। और ये जो रोंगबक ग्लेशियर है, इसको सबसे पहले जो है क्लाइम किया था जॉर्ज मेल्लोरी ने, फर्स्ट टाइम। ये भी याद रखना इसके अंदर। और ये जो पूरा एरिया है, इसके थ्रू आप जो है माउंट एवरेस्ट तक पूरा चढ़ाई चढ़ सकते हो। तो ये है एक रोंगबक ग्लेशियर जो कि इंडिया में लोकेटेड नहीं है। इसके बाद ऐसा ग्लेशियर जो इंडिया में लोकेटेड है और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गंगोत्री ग्लेशियर। सबने सुना है नाम गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि यहीं पर सिचुएटेड है, ठीक है, इस ग्रेट हिमालयाज में, दैट इज गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, इंडिया के उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, इंडिया। इंडिया कंट्री हो गई, उत्तराखंड स्टेट हो गया, उत्तरकाशी इसका क्या जगह हो गई, उत्तरकाशी हो गई इसकी मेन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उत्तरकाशी, उत्तराखंड, इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जगह है और इंडिया में ही है ये नाम, तो इसका आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो इसकी लेंथ है अराउंड 30 किलोमीटर है, ठीक है, लेंथ। और जो इसकी विड्थ है इस ग्लेशियर की, वो 2 to 4 किलोमीटर्स है, ठीक है। एंड ये वाली जो पूरी जगह है, ये वो जगह है जहां से क्या निकलती है, गंगा रिवर। गंगा रिवर का जो निकलना है, गौमुख जिसे हम कहते हैं, वहां से निकलती है। और जो इस गंगोत्री ग्लेशियर का जो बिल्कुल एक ऐसा एरिया जो कि एक माउथ पे आता है, बिल्कुल टर्मिनल हो गया, अब खत्म हो गया गंगोत्री ग्लेशियर, जो उसका टर्मिनल है ना गंगोत्री ग्लेशियर का, उसे हम कहते हैं गौमुख। क्योंकि उसकी जो पूरे जगह है ना, वो मिलती है काऊ के माउथ से, इसलिए उसको गौमुख कहा जाता है। गौमुख, जिनको हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है उनके लिए है गौमुख। ठीक है भाई। बाकी ये हिंदुओं की काफी एक पिलग्रिमेज साइट है, यहाँ पे हिंदूज बहुत ज्यादा जाते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत बार जो है बहुत सारे फ्लड्स और वो सब आ चुके हैं, जिसकी वजह से काफी बार यहाँ पे तबाही मच चुकी है, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है ये सारी चीजें। तो ये आपका जो है जो ग्लेशियर है वो यहीं पे सिचुएटेड है और एग्जाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। गंगोत्री, ये सब जितने भी हैं, सब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम प्रीवियस स्लाइड 2 मिनट के लिए दिखाइए, सॉरी। प्रीवियस स्लाइड तो ये वाली है। नहीं मैम, द रिटन वन, इससे पहले जो आपने लिखा इसमें था। नहीं आएगी, वो जो एक्चुअली में जब शेयर करते हैं ना अलग से यहाँ पर, तो वो वाली शो नहीं करती है फिर दोबारा से। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। ये वाले आपके सारे पासेस हैं, ग्लेशियर्स हैं, जो आपके इस
ग्रेट हिमालय। आज हमने सिर्फ ग्रेट हिमालय किया ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे। हमने बहुत डिटेल में सारी चीजें की हैं ताकि हमारा एक भी ना छूटे। आप सिर्फ और सिर्फ जितना भी मैंने आपको कराया है आप उसको रिवाइज करोगे, आप आराम से इजीली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, इसमें बुर्जल पास नहीं लोकेट किया कहीं पे बुर्जिल मैप पास में? एक्चुअली इस मैप में नहीं है, अदरवाइज मैंने आपको करा दिया है, इसलिए इस मैप में कहीं नहीं। हाँ वो तो हो गया। ओके ओके, जो ओके। बच्चे सियाचिन का पूछ रहे हैं ना, सियाचिन ग्लेशियर का इसमें क्या है, सियाचिन हम वो ट्रांस में। ट्रांस है ना उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, वो अभी नहीं है, हाँ हाँ मैम ओके। ठीक हाँ है। उसमें बोफो वगैरह है, वो हो गया। हाँ वो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है। अब इसके बाद एक और ग्लेशियर लिखो, लास्ट वाला ग्लेशियर है जो कि इंपॉर्टेंट है, जेमू ग्लेशियर। ग्रेटर में ही है। जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर है, ये आपका मिलेगा आपको ईस्टर्न हिमालयाज में। अब आप समझ गए होंगे ईस्टर्न हिमालयाज की बात हो रही है, मतलब सिक्किम के साइड कहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है ईस्ट है ना, ईस्ट मतलब आप चले गए सिक्किम की साइड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, कंचनजंगा, सिक्किम। ये ग्लेशियर कंचनजंगा जो मैंने आपको अभी जगह बताई थी वहां पे है, कंचनजंगा के ईस्ट साइड में पड़ता है। और यहाँ पे इतनी सारी फ्रेश रिवर्स आती हैं, जैसे जैसे ये मेल्ट हो जाता है, ये जेमू ग्लेशियर जैसे जैसे पिघलता जाएगा, यहाँ पे इतनी सारी रिवर्स आएंगी, मतलब बहुत सारे रिवर्स हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है तीस्ता। तीस्ता रिवर। और ये तीस्ता रिवर को हम क्या कहते हैं, लाइफलाइन ऑफ सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंचनजंगा की साइड में, मतलब जैसे ये कंचनजंगा की पहाड़ियां बनी हुई हैं, तो उसके ईस्ट में एक ग्लेशियर है इस तरफ, जो कि क्या है, जेमू ग्लेशियर। और अब तक के इस जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें इसको काफी कम बार जो है इसकी इमेजेस निकलना और इसके बारे में काफी कम स्टडी किया गया, क्योंकि इसकी हाइट जो है ना वो ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कम ही लोग जाते हैं और थोड़ा सा कम ही लोग यहाँ पर आना जाना हो पाता है। ठीक है, तो बस ये ग्लेशियर है, यहाँ पे से रिवर निकलती है, तीस्ता रिवर यहीं से, इसी से निकलना शुरू होती है। तो ये आपको ऐसा पता होना चाहिए कि ऐसा एक ग्लेशियर है जो कि करीब करीब 26 किलोमीटर का इसकी लेंथ है। ठीक है, जेमो ग्लेशियर से आपके इसके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कंचनजंगा में है, कौन से रिवर को फीड करता है, ये सब, और नहीं आपसे पूछेंगे कि और डिटेल में इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा और हमारे यहाँ पर और कौन सा ग्लेशियर आता है, एक है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर भी आपका इसी में सिचुएटेड है। तो यमुनोत्री के बारे में भी हम इसके बाद जो है यमुनोत्री का भी थोड़ा सा कवर करेंगे। वैसे हम गंगोत्री यमुनोत्री जो है मैं आपको पूरा यहाँ पर जो है वो कवर करवाने वाली हूँ इन दी गंगा टॉपिक। जब हम गंगा का टॉपिक कवर अप करेंगे तो गंगा के टॉपिक पे हम पूरा टॉपिक जो है गंगोत्री यमुनोत्री कवर करेंगे। ठीक है, कि यमुनोत्री कहाँ से निकलती है, क्या है जगह, कौन सा है, हर चीज कवर अप करेंगे। ठीक है, तो तभी मैं आपको वो टॉपिक जो है यमुनोत्री का भी करवा दूंगी। अभी जो है हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ग्रेट हिमालयास को आज स्टडी किया है, पूरा का पूरा ग्रेट हिमालयास। ठीक है, तो आपका इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। एंड आई वांट कि हम लोगों ने जो है इसको जितना भी पढ़ा है ना आप उसको रिवाइज जरूर करो, बिकॉज बहुत फैक्चुअल डिटेल्स पढ़ी है। मिश्रा प्रवीण, ये जो 626 किलोमीटर लेंथ है ये जेमू ग्लेशियर की है। ठीक है, तीस्ता रिवर की नहीं है, ये जेमू ग्लेशियर की है। ठीक है, तो आज जितना भी हम लोगों ने कवर किया है ये आपके लिए सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको लेंथ वगैरह याद रखना, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है स्टार्टिंग में, बट आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपके मन में वो चीज़ है कि हमें एग्जाम करना है, तो आप लर्न कर जाओगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है, एक एक चीज़ जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, समझा है, पढ़ा है, सारी चीज़ें। पासेस को बिल्कुल मत छोड़ना, एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
मतलब आप कुछ और पढ़ के जाओ ना जाओ, पासेस तो पढ़ के जाने ही है। जितना भी पासेस के बारे में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे किसी को डाउट? मैं क्लास और कंटिन्यू करूँ 5-10 मिनट, बट आई थिंक और स्टूडेंट्स को कहीं जाना भी होता है, वो जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, तो उनको भी जाना होता है। यस, तो आप वो कर लो जो भी है, बाकी हम कल की क्लास में करते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि हाँ, रिकॉर्डिंग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मिलेगी अमीना, आपको रिकॉर्डिंग ऐप पे अपलोड हो जाएगी, नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। तो जो नोट्स है वो मैंने आपको कल ही इसके भेज दिए थे, ठीक है, जो हमने अभी टॉपिक किया है इसके नोट्स मैं आपको कल ही भेज चुकी हूँ। तो आप आई थिंक मैम वो नहीं मिल रहे, लेकिन वो क्या व्हाट्सएप पे वो तो मिल ही नहीं रहे मैडम, क्या नहीं मिल रहे? वो PDF नोट्स। फाइल is मैम मैम किस वाली ऐप पे मिलेंगे ये रिकॉर्डिंग्स? अच्छा, आपने आई थिंक अभी न्यू ज्वाइन किया है, तो सुनो, आप लोग सुनो, नोट देती हूँ, नोट्स में दोबारा भेज देती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ रह गया है कुछ भी है वो आप लिख सको। तो जो हमारा रिकॉर्डिंग है वो आप सर से बात करो, जो सर है यूनुस सर, वो आपको बता देंगे ऐप का नाम, कॉग्निटिव एकेडमी जो भी है वो सब आपको वो समझा देंगे। ठीक है, तो जो बाकी स्टूडेंट है वो बताओ, उनको कोई डाउट इसमें कि भाई टॉपिक है, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए, जितने प्रेजेंट है मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। यस मैम, नॉट क्लियर, डाउट, ये वो, कुछ भी, एनीथिंग आप मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी है, एनीथिंग आप मेरे से सब कुछ शेयर कर सकते हो। ठीक है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, कुछ भी है वो आप सब पूछ सकते हो। एंड जितने भी अभी प्रेजेंट है ना, आई वांट एवरीवन्स रिप्लाई। काफियों ने तो किया है, तो सबका रिप्लाई मुझको चाहिए कि भाई क्लियर है, नहीं है क्लियर, या कुछ भी जो भी है, जो भी मन में बात हो आप लोग मुझसे एकदम साफ साफ कह सकते हो। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है, कॉल करके, हर चीज आप मुझसे एकदम एग्जैक्टली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, मेरे को जब भी जैसे भी टाइम होगा मैं रिसीव भी करूंगी आपकी कॉल, एंड पूरा हम डिस्कस भी कर लेंगे। किसी को कुछ भी समस्या है, कोई भी है, सब मुझसे बात कर सकते हैं इजीली। ओके, फारूक ऋषि कह रहे हैं नोट्स शुड बी सेंड ऑन द सेम डे। फारूक, नोट्स मैंने कल क्लास ओवर होते ही सेंड कर दिए थे, बिकॉज मेरा लैपटॉप अपडेट हो रहा था, तो जो है थोड़ा टाइम लग गया था, तो नोट्स आपको मैंने उसी टाइम जो है एकदम ही सेंड कर दिए थे। और नोट्स आज की क्लास के भी जो है मैंने आपको कल ही सेंड कर रखे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं मैडम आप वो मेल करती हो, अपलोड एक्सक्यूज मी, हाँ जी, वो मेल करती हो वो नोट्स? नहीं, व्हाट्सएप पे मैं सेंड करती हूँ, पीपीटी या पीडीएफ की फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में मैं सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। आई थिंक वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है आप लोगों को, मुझे तो वही बेटर नहीं लगता मैडम, लेकिन वो है। ड्राइव पे और मेल कल पे तक आए, नहीं इससे मिला। बढ़िया आपको व्हाट्सएप पे मिल जाए, आराम से मिल जाएगा और कभी मर्जी ढूंढ सकते हो। पीपीटी और पीडीएफ दोनों व्हाट्सएप सेंड कर ठीक है दूंगी मैडम, मैं, है ना, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में पीडीएफ ठीक है, हाँ, लेकिन कल का नहीं, रिपीट कल का भी भेजना और आज का भी प्लीज है मैडम। कल तो मैंने भेज दिया, मैं दोबारा भेज देती हूँ, जो आज न्यू ऐड हुए हैं हाँ हाँ मैडम, क्या है, मैं दोबारा भेज देती ठीक हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट कुछ भी हो आप एनी टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आई एम अवेलेबल ऑलवेज। ठीक है, तो आप कभी भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है वो सब। यस, जो एक स्टूडेंट, क्या नाम है आपका, तामीना, तामीना जो आप पूछ रहे हो वो आपको यहाँ पर जो है मैंने बता दिया कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहीं से गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है, जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है। ठीक है भाई, और कोई किसी को डाउट कुछ है तो नहीं, तो आप होगा तो आप लीजिएगा जब मर्जी। चलो क्लास ओवर करते हैं, जिनको जॉब वगैरह पे जाना है वो भी लेट हो रहे होंगे, तो आप लोग करिए अपना काम। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, Thank you, ma'am. बाय। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।